वेलकम टू नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप सभी का नाड़ी शोधन प्राणायाम में हार्दिक स्वागत है। आज का अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि एक बैलेंसिंग प्राणायाम है, हमारे राइट मस्तिष्क और लेफ्ट मस्तिष्क दोनों के बीच में संतुलन पैदा करता है। समत्वम योग उच्यते, योग की परिभाषा गीता के अनुसार कि योग प्राणायाम मस्तिष्क में बैलेंस लाता है। तो अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखेंगे। लेफ्ट हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा के अंदर, राइट हाथ के अंदर नासिका मुद्रा, पहली और दूसरी अंगुली को फोल्ड करके शेष 3 अंगुलियों को सीधा रखना है। यह अंगूठा राइट नासिका द्वार को नियंत्रण करेगा। रिंग फिंगर और छोटी फिंगर लेफ्ट नासिका द्वार को नियंत्रण करेगी। नासिका मुद्रा को चेहरे के सामने लेकर जाना है, परंतु ख्याल रहे नासिका द्वार के सामने किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जो श्वास आप छोड़ रहे हैं पुनः वही श्वास हथेली के टकराकर अंदर प्रवेश करेगा। तो नासिका द्वार नासिका छिद्र के सामने पूरी तरह से रिक्त स्थान रखें। नासिका मुद्रा को, राइट हथेली को चेहरे के सामने। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंतर्गत लेफ्ट नासिका द्वार से श्वास अंदर लेनी है, फिर दोनों नासिका द्वारों को बंद करके अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकनी है। प्रारंभ में आप 5 से 10 सेकंड रोकें, धीरे धीरे 1 मिनट तक पहुंचें। लेफ्ट से अंदर होल्ड, फिर राइट से बाहर, फिर पुनः राइट से अंदर होल्ड, लेफ्ट से बाहर। अंदर श्वास रोकने को अंतः कुंभक कहते हैं, बाहर श्वास रोकने को बाह्य कुंभक कहते हैं। हम केवल अंतः कुंभक के साथ अभ्यास करेंगे। अभ्यास की शुरुआत स्थिति में आइए। राइट नासिका द्वार को अंगूठे से बंद कर दीजिए। बिना आवाज किए धीरे धीरे लेफ्ट नासिका द्वार से श्वास अंदर। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट नाक बंद। अब दोनों नाक बंद, होल्ड करें 5 सेकंड तक। अब राइट नासिका द्वार से श्वास बाहर, राइट से अंदर। अंगूठे से राइट को बंद करें, दोनों नाक बंद, होल्ड करें, लेफ्ट से बाहर। इस अभ्यास को 3 बार दोहराएंगे। होल्ड करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम होल्ड करते हैं तो पूरा ध्यान आंखों के मध्य बिंदु पर, आंखें बंद। यह प्राणायाम लेफ्ट से ही प्रारंभ होता है, लेफ्ट पर ही पूर्ण होता है। रिलैक्स। इसे अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग भी कहते हैं। नाड़ी शोधन, शरीर की समस्त नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम नाड़ी शोधन। यह सभी व्याधियों में लाभदायक होता है, चाहे शारीरिक व्याधियाँ, कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटना दर्द, मानसिक व्याधियाँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, पाचन की व्याधियाँ, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पाचन तंत्र की, डाइजेशन डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, सभी बीमारियों में ये लाभदायक होता है। इस प्राणायाम का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट तक करना चाहिए। यहाँ हमारा अभ्यास पूर्ण होता है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।